नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियोज में साथियों हम लोगों ने यूज ऑफ हैव एंड हैज प्लस TU2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी को हासिल कर चुके थे और अभी हम इनके 6 स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से 6 स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। अभी हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि इन स्ट्रक्चरों पर हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाएंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं इन 2 शब्दों के साथ। ये 2 शब्द जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं साथियों, बड़ा ही रोचक तथ्य है, जरा सुनने का प्रयास करेंगे। कि धूप में निकलो घाटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घाटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताब को हटा कर देखो। तो चलते इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सेंटेंस की ओर समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी 6 स्ट्रक्चर क्या है और इन 6 स्ट्रक्चर को हम कैसे सहायता करके इन 6 स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो चलते हैं, हमारा पहला स्ट्रक्चर है साथियों कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस TU2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये साथियों पहला स्ट्रक्चर है। अब इस पर कुछ सेंटेंस को देखेंगे और बारी बारी से सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बनाना सीखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस ए हमारा दे दिया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। बी दे दिया कि मुझे जाना पड़ता है। सी मान लीजिए कि दे दिया आपको घर जाना है। और डी मान लीजिए कि दे दिया कि आपको घर जाना पड़ता है। और ई दे दिया साथियों कि मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है। और यहां पे मान लीजिए एफ सेंटेंस हमारा दे दिया कि मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है। साथियों ये 6 सेंटेंस आपको दिखाई देता होगा। हमने इसे पिछले वाले वीडियोज में मैंने बताया था कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ना, ने, नी यानी ना है, नी है, ने है, या पड़ता है, पड़ती है, पड़ते हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे सेंटेंसों के साथ हम लोग हैव एंड हैज प्लस TU2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग साथियों देखेंगे क्या कि इन स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको इसको समझना है। जैसे ना है, पड़ता है, जाना है, फिर पड़ता है, ना है, फिर पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, एकदम सिंपल सा है। स्ट्रक्चर देख के आप समझ गए होंगे और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं सेंटेंस को बनाने की ओर और आप इत्मीनान से इन सेंटेंसों को देखिए। समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ना समझिएगा तो लाइक भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप नहीं समझिएगा तो क्यों लाइक कीजिएगा। चलते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, आपको घर जाना है, आपको घर जाना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस आपको दिया हुआ है। अब इसमें साथियों सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये मुझे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ क्या लगता है, हैव। ये सारी डिटेल वीडियो आपकी वीडियोज नंबर 30 में आपको मिल जाएंगे। ये 31 वीडियोज है, आपको 30 नंबर वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके इसको देख लीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों कि आई हैव टू गो। या मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, सेंटेंस में एक ही काम है कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। फिर भी हम लोग क्या बनाएंगे, आई हैव टू गो। आपको घर जाना है, क्या हो जाएगा साथियों, यू हैव गो टू होम। आपको घर जाना पड़ता है, यू हैव गो टू होम। मुझे दौड़ना, आई हैव टू रन। मुझे दौड़ना पड़ता है,
आई हैव टू रन। साथियों यहां तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप इसके पीडीएफ भी ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 30 लेक्चर्स आपको मैंने दिया हूं और 30 लेक्चर्स में मैंने बड़ी अच्छी खासा से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं, जिसकी फी मैंने 1 रुपया आपसे लिया नहीं हूं और मैं लूंगा भी नहीं। फ्री पढ़ाया हूं, फ्री पढ़िए, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो हमारे बारे में जो चीजें आती है वो क्या है, तो लाइक है, कमेंट्स है, सब्सक्राइब है और शेयर है। इन चीजों पर ध्यान दीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स का भी वीडियो आपको लेके आऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज क्या होती है ना, एकाएक नहीं होता है। साथियों मैं लाइव आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा कैमरा नहीं है। एक छोटा सा फोन है जिसके माध्यम से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और आप तक इसे पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो ये थोड़ा सा पहल है, छोटा सा पहल है, थोड़ा सा लेट ही पहुंचेंगे लेकिन दुरुस्त पहुंचेंगे अगर आप लोगों का साथ हुआ तब। उम्मीद करता हूं कि इन सेंटेंसों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या जानेंगे साथियों कि इन्हीं सेंटेंसों में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को जानने से पहले एक दो और सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। तो अब साथियों यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि आपका जी नंबर सवाल दे दिया कि सीता को जाना है, बन जाना चाहिए, क्या हो जाएगा सीता, और सीता के साथ क्या लग जाएगा, हैज टू गो। और एच नंबर मान लीजिए कि कहा कि राम को आना पड़ता है, राम को आना पड़ता है, क्या बनाइएगा, राम हैज टू कम। उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। वही सब 2 लाइन याद रखिए कि धूप में निकलो घाटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घाटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताब को हटा कर देखो। मतलब कि अगर किताब हटाने के बाद अगर आपके अंदर में बेचैनी सी आ रही है तो समझ जाइएगा कि आपको पढ़ाई से इश्क हो गया है, मोहब्बतें हो गया है और आप बहुत जल्दी सक्सेस इंसान बनने वाले हैं। तो इन सेंटेंसों को आप समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैं इसको क्या करता हूं कि अब थोड़ा देर में इसको हटा के फिर मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पे मैं चलता हूं, और वो स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या होगा वो अभी देखेंगे। हम सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो होता है साथियों वो नेगेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो वैसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस TO2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा साथियों सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर है। और इसकी सहायता से हम अभी दिए हुए सेंटेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर सेंटेंस है कि मुझे नहीं जाना है, आपको नहीं पढ़ना है। सी नंबर है सीता को नहीं जाना पड़ता है। और डी नंबर आपका है राम को नहीं खाना है। ऐसे सेंटेंस आपको दे दे और एक आप लास्ट ले लीजिए ई नंबर कि मुझे नहीं घर जाना है। ऐसे अगर सेंटेंस दे देना तो आप अभी जस्ट फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर देखे होंगे, सब चीज वही रहेगा। बस नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि TO2 से पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है।
बशर्ते आपको थोड़ा सा पीछे वाले वीडियोज को रिवाइज कर लेने की जरूरत है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लेने की जरूरत है। तो जैसे मुझे नहीं जाना है, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट टू गो। आपको नहीं पढ़ना है, यू हैव नॉट टू रीड। सीता को नहीं जाना पड़ता है, पढ़ती है, कुछ भी रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सीता हैज नॉट टू गो। राम को नहीं खाना है, राम हैज नॉट टू इट। मुझे नहीं घर जाना है, आई हैव नॉट गो टू होम। एक चीज पर आप गौर कीजिएगा कि अगर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दे रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट से पहले TO2 लगता है। जैसे देयर वाले सेंटेंस में मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया था कि TO2 कहां पे लगेगा और TO2 कहां पे नहीं लगेगा। जैसे एमिजार प्लस TO2 V1 प्लस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से वीडियोज अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे। तो वहां पे मैंने अच्छी तरह से इन चीजों को डिटेल से बता दिया है। तो अब आप कमेंट्स ये नहीं कीजिएगा कि सर आपको दिक्कत हो रहा है, तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आसानी से ऑल वीडियोज को जाके वॉच कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और ज्यादा देर की वीडियोज भी नहीं होती, और ज्यादा देर वो अगर करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर अब हम लोग 3 नंबर स्ट्रक्चर पर चलेंगे। तो इत्मीनान से इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियोज को देखना ना पड़े। तीसरा नंबर स्ट्रक्चर क्या है वो जरा सा ध्यान से समझेंगे। वो साथियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको समझना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां से ऑल वीडियोज को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो पहले उसको आप देख लीजिए। इन वीडियोज को देखने से पहले उन वीडियोज को जाके देखिए, उसमें क्या लागल होगा उन वीडियोज में। तो अच्छी तरह से उन वीडियोज को आप वॉच कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि साथियों हम बहुत आगे बढ़ चुके हुए हैं। अब 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद हम अब चलेंगे टेंस में, और टेंस में क्या होगा कि टाइम का सेंटेंस भी दिया रहेगा और प्लस में आपको टेंस का सेंटेंस भी दिया रहेगा। तो अभी जो हम खत्म कर रहे हैं ना, वो टाइम के सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, अभी टेंस पढ़ नहीं रहे हम लोग एक नए अंदाज में और एक अच्छी सी नॉलेज के साथ हम लोग टेंस के सेंटेंसों को समझने का प्रयास करेंगे, और टेंस क्या होता है उनके बारे में अच्छी तरह से जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो तीसरा नंबर स्ट्रक्चर पर जरा सा ध्यान से समझेंगे कि ये तीसरा नंबर स्ट्रक्चर होता क्या है साथियों। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैव या हैज बाहर हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस TO2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस आपको दे दिया कि क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या सीता को दौड़ना है, क्या सीता को दौड़ना है, और डी मान लीजिए कि दे दिया कि क्या हम लोगों को खाना पड़ता है, खाना पड़ता है। सब में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो क्या मुझे जाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से साथियों हम लोग क्या करते हैं कि हैव और हैज का चयन करते हैं। तो मुझे है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हैव आई टू
गो। क्या आपको पढ़ना है? क्या हो जाएगा साथियों? हैव यू टू रीड। क्या सीता को दौड़ना है? हैज सीता टू रन। क्या हम लोगों को खाना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? हैव वी टू इट। यहां तक साथियों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि चौथा नंबर स्ट्रक्चर को इसी में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर साथियों हो जाएगा क्या, जो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम ज्यादा सेंटेंस का आपका प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, ये असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियोज हो जाने के बाद आप उसे वॉच नहीं करेंगे। तो हम आपकी भलाई के लिए 2-4 सेंटेंस को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके दिमाग में अट जाए तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस TO2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इनके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा तो आपको दिखाई भी देता होगा, और इन्हीं में हम 2-3 सेंटेंसों को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा दे दिया कि क्या मुझे नहीं रोना है। और तीसरा दे दिया कि क्या राम को नहीं घर जाना पड़ता है। देखिए एक एक हाथ का सेंटेंस है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखेंगे क्या कि क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं है। TO2 से पहले नॉट लगा देंगे। जैसे कि आप 3 नंबर स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको 4th नंबर स्ट्रक्चर को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देंगे कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट टू रीड। क्या मुझे नहीं रोना है, तो क्या मुझे नहीं रोना है साथियों क्या हो जाएगा कि हैव आई नॉट टू वीक। इन सारे का PDF आपको टेलीग्राम की चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको दे देंगे टेलीग्राम को, वहां से आप जुड़ जाने का प्रयास कीजिएगा। क्या राम को नहीं घर जाना पड़ता है, क्या राम को नहीं घर जाना पड़ता है, क्या हो जाएगा साथियों, हैज राम नॉट गो टू होम। हैज राम नॉट गो टू होम। डबल TO2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब साथियों हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसमें आशा करता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि आज इसको हम समाप्त करेंगे इसी वीडियोज में, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट उतना ले जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप भी समझते होंगे कि बहुत सारा वीडियोज अपलोड हो चुका है खंड बाई खंड। तो हम सोच रहे हैं कि आज इसी वीडियोज में इसको समेटने का हम प्रयास करेंगे। दिल थाम के आराम से देखने का भी आप प्रयास कीजिए, और आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगा। और कुछ हराम खोरों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा पढ़ लिख यार, तो जीवन में कुछ कर लेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 के बारे में चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है। तो साथियों स्ट्रक्चर नंबर 5 जो है ना, वो WH वर्ड है प्लस हैव या हैज है।
प्लस TO2, पहले सब्जेक्ट ले लो, तो सब्जेक्ट प्लस TO2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो साथियों है ना, ये हमारा 5 नंबर स्ट्रक्चर है, जो कि आपको दिखाई भी देता होगा। तो WH वर्ड प्लस हैविया हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस TO2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पर किस तरह के सेंटेंस होंगे वो जरा सा गौर से समझने की बात है और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बोर तो आप नहीं होते होंगे। अगर आपके अंदर में अगर पढ़ाई की जुनून होगी तो आपको बोरियत का महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। बशर्ते मैं आपको एक सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं कि आपके 2 ही आदमी आस लगाए बैठे होंगे, जो आपके माता पिता होंगे। वो आपका आस लगाए बैठे होंगे कि कब मेरा बेटा का रिजल्ट अच्छा होगा और कब मेरा बेटा सक्सेस इंसान बनेगा। तो यार, सक्सेस इंसान बनने के लिए जीवन में क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए आप आराम से परिश्रम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। और सब्र कीजिए, फल मीठा भी जरूर मिलेगा। तो चलिए ध्यान देंगे और समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब यहां पे दे दिया आपका सेंटेंस ए नंबर में कि मुझे क्यों जाना है, क्यों जाना है। दूसरा दे दिया कि आपको क्यों खाना है। यार, भूख लगेगा तो कोई भी इंसान खा लेगा। सीता को क्यों पढ़ना है। और डी, उसे क्यों जाना है। और ये मान लीजिए कि मोहन को क्यों पढ़ना पड़ता है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए और मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। मुझे क्यों जाना है, इस पर आइए। सबसे पहले आपको दिखाई देता होगा WH वर्ड, क्यों। यहाँ पे क्यों, बात वही है साथियों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि क्यों का इंग्लिश में यहाँ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि WH वर्ड पहले लिखिए। तो WH वर्ड में कौन आ गया, क्यों आ गया। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या होता है, हैव हैज का चयन कीजिए। तो वाई, सब्जेक्ट क्या है, मुझे का इंग्लिश आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। व्हाई हैव आई टू गो। आपको क्यों खाना है, भूख लगी होगी ना, तो आपको क्यों खाना है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई हैव यू टू ईट। इतने सारे सेंटेंस अभी तक पढ़े, कुछ तो चार्ज हो गए होंगे ना। चार्ज के मतलब कि आपके अंदर में इन सेंटेंस के बारे में एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि सीता को क्यों पढ़ना है, तो यहां क्या हो जाएगा कि व्हाई हैज सीता टू रीड। उसे क्यों जाना है, व्हाई हैज ही टू गो। मोहन को क्यों पढ़ना पड़ता है, बड़ी समस्या है। व्हाई हैज मोहन, और क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो मोहन टू रीड। दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होने दूंगा। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 नंबर स्ट्रक्चर को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि 6 नंबर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। और 6 नंबर स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। तो 6 नंबर स्ट्रक्चर साथियों क्या हो जाएगा कि WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है 6 नंबर स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे कि 6 नंबर जो स्ट्रक्चर है ना, तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि मुझे क्यों जाना है, तो यहां हो जाएगा कि मुझे क्यों नहीं जाना है। आपको क्यों खाना है, तो यहां हो जाएगा कि आपको क्यों नहीं खाना है। सीता को क्यों पढ़ना है, तो यहां पर ही हो जाएगा सीता को क्यों नहीं पढ़ना है। इस तरह के सेंटेंसों को हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि मुझे क्यों नहीं जाना है, उसके बाद अगला सेंटेंस है कि सीता को क्यों नहीं खाना है। सी हो जाएगा कि मोहन को क्यों नहीं पढ़ना है। और डी आपको क्यों नहीं जाना पड़ता है। ये 4 सेंटेंस आपको दिखाई देता ही होगा और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि यार बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर अच्छा वीडियोज अगर आ जाएगा तो तुमको भी दिल से धन्यवाद जरूर कहेगा कि अच्छा खासा तुमको भी मिल जाएगा अपने जीवन में जीवन साथी। ये जरूर बेचारों के लिए थोड़ा सा दुआ कर देना, बेचारा कुंवारे हैं अभी। तो मुझे क्यों नहीं जाना है, क्यों का लिखिए सबसे पहले। तो क्यों का क्या हो जाएगा कि व्हाई, बस TO2 पहले से नोट लगा दीजिए। तो व्हाई, उसके बाद हैव हैज लगाइए, तो व्हाई हैव, सब्जेक्ट लगाइए आई, उसके बाद नॉट टू गो। सीता को क्यों नहीं खाना है, क्या हो जाएगा व्हाई हैज सीता नॉट टू इट। मोहन को क्यों नहीं पढ़ना है, व्हाई हैज मोहन नॉट टू रीड। क्योंकि मोहन को मन उकस गया होगा। आपको क्यों नहीं जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू नॉट टू गो। इस तरह के सेंटेंस में साथियों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा और मैं होने भी नहीं आपको दूंगा। किसी के मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि सर ये सीरीज कहाँ तक जाएगा। बहुत बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर 1000 तक इस सीरीज को ले जाइएगा। मैंने बोला कि चोट्टो हराम खोरो, इसको 1000 तक क्यों ले जाएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए ये काम किया हूँ और आपको समझना पड़ेगा कि एक बेसिक से जो चीज होती है ना, वो एक अच्छी लेवल तक पहुंचती है। और जिन चीजों में अगर बेसिक से लेवल नहीं ठीक होगा तो वो अच्छी लेवल तक वो नहीं पहुंचेगा। जैसा कि मान लीजिए कि आपने ईंट और मिट्टी से जो दीवारें खारा नीचे से बेस बना देगी। मान लीजिए कि एक कोई घर बनाना है और इसका ये बेस है, तो इन बेस को आप क्या करेंगे कि मिट्टी से बना देंगे और ऊपर जो आपको जो भी रेखाएं आपको देना है उनको आप क्या करेंगे, ऊपर मान लीजिए कि ये आपका घर बनाना है तो आप क्या करेंगे, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी से जोड़ देंगे। तो आपका बेस किस तरह से तैयार है, मिट्टी पे तैयार है, मिट्टी के मटेरियल से बनाए हुए हैं, तो वो घर आपको टिकेगा नहीं। उसी दिन वो घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि बालू सीमेंट गिट्टी और छड़ में और एक साधारण मिट्टी में अंतर होता है। तो इसीलिए पढ़ाई जो होती है ना, एक बेस होती है, एक लेवल होती है, एक आधार होती है, जिसमें आपको क्या करना चाहिए कि एक लेवल से अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। बेस से शुरू से पढ़नी चाहिए। शुरू से पढ़ने में क्या होता है कि आपको बीच में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और न कोई बाधाएं आएंगे।
तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिक से पढ़ना चाहिए। तो कुछ हरामखोरों ने कमेंट्स में क्या लिखा कि सर आप इन वीडियोज की सीरीज को 100 तक ले जाएंगे। तो उन हरामखोरों को मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनको 100 तक नहीं ले जाना है, कम में ही निपट जाएगा। मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से लेके समझिएगा, तब ना आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो आज वो हरामखोर समझ गए होंगे कि मेरा जो कमेंट्स में जवाब था वो मैंने आपको वीडियोज में आके दे दिया हूं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं पर लेकिन लिखता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, और बड़ी मशक्कत के बाद मैं अपनी टाइमों को निकाल के मैं आप तक वीडियोज को बनाता हूं, फिर अपलोड करता हूं, और फिर ये वीडियोज आप तक को देखने को मिलता है। साथियों, आपसे मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ों को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के हर बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। अगर वो सीख जाएंगे ना बेसिक से, तो हाई लेवल के किसी भी टीचर से पढ़ने जाएंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, और मैं आशा करता हूं कि उन्हें मैं दिक्कत होने भी